स्टूडेंट्स हनी स्किल बुक चैप्टर 3 टारो रिवार्ड। स्टूडेंट्स, ये आपका जो थर्ड लेसन है टारो रिवार्ड्स। इन्हीं टैरो रिवार्ड्स के बारे में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टैरो was loving son and lived with parents। जो फर्स्ट आप इसमें देख रहे हैं ये टैरो was loving son and lived with parents। तो स्टूडेंट्स, टैरो एक प्यारा बच्चा था और अपने माता पिता के साथ रहता था। A young woodcutter named Taro lived with his parents on a lonely hillside। Students, टैरो नाम का एक जो युवा है वो लकड़हारा अपने माता पिता के साथ जो है पहाड़ की तराई में रहता है। He worked hard to fulfill his parents' wishes। और वह अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता था कि उसको अपने माता पिता की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए जो है वो कठिन परिश्रम करता था। He used to work hard but earned very little money। और परिश्रम जो कठिन परिश्रम के बावजूद जो भी वह बहुत कम पैसा कमा पाता था। He was sad because he wanted to make his parents happy। वह बहुत उदास था। He was sad because he wanted to make his parents happy। क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश रखना चाहता था। One day evening, everyone was sitting in their hut and started feeling very cold। Taro's father wanted to have a cup of shake as it could warm him and benefit his heart। स्टूडेंट, एक दिन सब लोग अपनी कुटिया में बैठे थे और सबको ठंड लग रही थी। तो तारो के पिता एक प्याले सेक लेना चाहते थे। एक प्याला जो है सेक पीना चाहते थे जिससे इट कुड वार्म हिम, जिससे उन्हें गर्माहट महसूस हो और उनके हृदय को भी जो है फायदा हो। ऐसा जो है टैरो के पिता जो है चाहते थे। क्योंकि उनके हृदय को कोई फायदा हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट टैरो जो है यानी तारो दुखी हुआ क्योंकि टैरो became sad as the shake was very expensive and he could not afford it। क्योंकि जो है वह बहुत महंगा था और वह इसे नहीं खरीद सकता था। उसने जो है निश्चय किया, he decided to work harder and earn more money। क्योंकि उसने निश्चय किया कि वह और अधिक मेहनत करेगा और ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आप टॉपिक देख रहे हैं, टैरो वॉज वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। वाई स्टूडेंट, नेक्स्ट डे
Taro went to the forest earlier than usual. He chopped and cut more woods. यहाँ पे जो है चट्टानों के पीछे टैरो ने एक झरना देखा था. टैरो saw a waterfall hidden behind a rock. तो नेक्स्ट डे टैरो वेंट टू द फॉरेस्ट अर्ली देन यूजुअल. स्टूडेंट, अगले दिन जो है टैरो हमेशा से थोड़ा जल्दी जंगल चला गया. ही चोप्ड एंड कट मोर वुड्स. और उसने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और उसका मुँह जो है क्या हो गया, सूख गया. ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और चेहरा पसीना से उसका क्या हो गया था, भीग गया था. बट ही केप्ट थिंकिंग अबाउट हिज फादर दैट ही वांटेड टू हैव शेक. He thought he must earn extra money to buy shake for his father and warm the old man's bones. पर वह अपने पिता के बारे में सोचता रहा जिन्हें शेक पीना था, और उसने सोचा कि उसे अधिक पैसे कमाने ही होंगे ताकि वो अपने माता पिता को क्या कर सके, शेक खरीद सके और उनकी जो द ओल्ड मैंस बॉन्स, जो उनकी जो हड्डियाँ हैं, पुरानी हड्डियाँ, उसको थोड़ा सा उस सेक पीने से गर्माहट आ सके. द स्टूडेंट ही हियर्ड सम साउंड ऑफ रशिंग वाटर. उसने बहते पानी की आवाज़ सुनी. ही हैड नेवर हियर्ड और सीन एनी स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. But he was thirsty and dropped his axe and ran in the direction of the sound. उसने जो है जंगल के उस हिस्से में कभी कोई झरना नहीं देखा या नहीं सुना था. पर उसे जो है प्यास लगी थी, तो उसने कुल्हाड़ी अपने नीचे रखी और उस आवाज़ की दिशा में जो है वो क्या करने लग गया, दौड़ने लगा. He discovered a beautiful little waterfall. उसने वहाँ एक सुंदर छोटा सा झरना पाया और उसने जो है वहाँ स्टूडेंट he had some water and found it was the delicious shake instead of cold water. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है उसने जो है थोड़ा सा पानी पिया और तब उसे लगा कि यह महज ठंडा पानी नहीं है बल्कि ये स्वादिष्ट शेक है. स्टूडेंट टैरो filled a pot for his father and went to his home. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है टैरो ने अपने माता पिता के लिए एक घड़े में शेक भर कर लाया और वह अपने घर चला गया. स्टूडेंट्स, टैरो हिज फादर वॉज डिलाइटेड विथ द शेक. अ लेडी केम टू हिज हाउस एंड टैरो's फादर ऑफर्ड हर कप ऑफ शेक. और यहाँ पर वह अपने घर चला गया और उसने पिता को शेक, उसके पिता शेक पाकर बहुत डिलाइटेड, मैंने बहुत खुश हुए. एक महिला उसके घर में आई. तब उसके पिता ने उसको जो है एक प्याली शेक दिया और द लेडी थैंक्ड हिम. और उस महिला ने उसका शुक्रिया किया. टैरो टोल्ड her the story of the magic waterfall. After finishing the delicious drink and she quickly went outside and spread the story of entire village. Students, तारो ने उसे जादुई झरने के बारे में बताया और वह स्वादिष्ट पेय जो है ख़त्म कर वह जल्दी भाग गई और यह
कहानी पूरे गांव में जो है उसने फैला दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक टैरो की जो कहानी है, इसको आप अपने फेयर कॉपी पे इसमें आप वर्ल्ड मीनिंग लिखेंगे। इसमें मैंने आपको दिया है वर्ल्ड मीनिंग, और इस वर्ल्ड मीनिंग को भी अपने फेयर कॉपी पे, और चैप्टर का नाम टैरो रिवार्ड। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।